ये बंदे हैं गांव के, इन्हें देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि ये कितना अच्छा मस्त जुगाड़ बना सकते हैं। ये बंदा आप देखो, इसके पास क्या है, इसकी बाइक की चाबी गुम हो गई तो इसने क्या किया, कन्नी से काम चला रहा है। उसे स्टार्ट भी कर लेता है, तेल डलवाना होता है तो टंकी भी खोल लेता है ना, ऑन ऑफ टंकी कर देता है। अब सोच के देखो, मुझे लगता है ये राज मिस्त्री होगा, है ना, जो कन्नी साथ में रखता है तो राज मिस्त्री होगा। तो इतने अद्भुत से लोग रहते हैं भाई गांव में। तुम लोग बोलते ना कि गांव वाले कुछ नहीं होते हैं, तो गांव वाला बहुत जुगाड़ी इंसान होता है, हर चीज का जुगाड़ बना लेता है। अब भी ये गाड़ी अगर कोई पुलिस वाला देखेगा तो कहेगा भाई इसे स्टार्ट कैसे करता है, इसमें अगर तेल खत्म हो गया तो कैसे चलवाएगा। तो उसने जुगाड़ एक रखा है कन्नी, जिससे स्टार्ट भी हो जाती है, स्विच का भी काम करती है, टंकी खोलने का भी काम होता है ना। तो इतना मस्त जुगाड़ बनाया इस बंदे ने। इसके लिए क्या कहना चाहोगे आप, अपनी राय बता सकते हो। इंसान हमेशा 4 चीजों से परेशान रहता है, तुम भी सुनो। 4 चीजें इंसान को कभी खुश नहीं रख सकती: कार, मोबाइल, टीवी और बीवी, क्योंकि अक्सर इनके लेटेस्ट मॉडल दूसरों के पास होते हैं। कुछ समझे मुन्ना या नहीं, अपनी राय बता देना, ठीक है। विदेशी शादी वर्सेस भारतीय शादी। विदेशों में शादी होते ही हनीमून पर जाते हैं और हमारे यहाँ 3 दिन तक टेंट वाले परेशान करते हैं। भैया 3 कुर्सी, 5 बाल्टी और 7 चम्मच कम है। सुन लिया, इसलिए समझदार बनो, कोर्ट मैरिज करो। कोर्ट मैरिज में क्या होता है, साइन करो, एक दूसरे को माला पहनाओ, शादी हो गई। ना दावत, ना मेहमान, ना बर्तन खोने का डर कि जग नहीं मिला, चम्मच नहीं मिल रही, चमचा नहीं मिल रहा, प्लेट नहीं मिल रही, कोई झंझट नहीं, आराम से सिंपल सी शादी हो जाती है। देखो अरेंज मैरिज करोगे, खर्चा होगा, आपके टेंट वाले परेशान करेंगे, बैंड वाले बोलेगा हमारे पैसे दो, कैमरा वाला बोलेगा हमारे पैसे दो। अधिकतर लोग, कई प्रकार के लोग होंगे जो इस प्रकार की बातें करेंगे। अगर आप कोर्ट मैरिज करोगे, कोई खर्चा नहीं, जिससे शादी करो उसकी मांग भर दो, एक दूसरे को माला पहना दो, शादी हो जाएगी। अरेंज मैरिज करोगे तब भी बीवी आएगी, लव मैरिज करोगे तब भी बीवी आएगी, कोर्ट मैरिज करोगे तब भी बीवी आनी है ना। तो अब क्या करोगे, इस प्रकार की शादी करोगे या कोर्ट मैरिज, अपनी राय बता देना, ठीक है। अब तो आरसीबी की भी आइसक्रीम आने लगी है। भैया एक चॉकलेट आइसक्रीम देना, मैंगो आइसक्रीम। ये आरसीबी आइसक्रीम कौन सी है? आइसक्रीम विदाउट कप। आजकल क्या हाल चाल है आरसीबी वालों के, बता देना, ठीक है, क्योंकि मैच में ज्यादा देखता नहीं हूँ। मुंह चलाने के लिए लाइसेंस बनवाना पड़ता है क्या? मम्मी आपने लाइसेंस बनवा लिया क्या? नहीं बेटा, मुझे गाड़ी चलानी कहाँ आती है। मुंह चलाना तो आता है, उसका बनवा लो। निकम्मी औलाद। ये बात अगर कोई इसका पति कहता तो एक टाइम को बुरा नहीं लगता। औलाद कह रही है ये बात, क्या कहना चाहोगे इसके बारे में, बता देना। आपको अगर खाने की कीमत पूछनी है तो गरीब से पूछ सकते हो इस प्रकार से। ये गरीब कल से भूखा है और इसने कुछ भी नहीं खाया है। अगर खाने की कीमत जाननी है ना, इस गरीब से पूछ कर देखो। भैया पनीर टिक्का की क्या कीमत है? खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। कैसे कैसे लोग रहते हैं इस दुनिया में भाई। गरीब से खाने की कीमत, मतलब उसे मिल नहीं रहा है तो अब उससे उसकी वैल्यू पूछो, ना कि कीमत। इसने जो सवाल पूछा उसमें कीमत की जगह वैल्यू होनी चाहिए थी, है ना। जवान से आग लग सकती है क्या? मम्मी माचिस तो दे दो, जलानी नहीं क्या है? अबे क्या माचिस कर रही, अपनी जुबान पे आग लगा। जिसकी शादी हो चुकी हो वो इस बात का जवाब दे सकता है कि जुबान से आग लग सकती है या नहीं लग सकती है, ठीक है। आजकल के राजनेताओं के विचार सुन लो आप। खाने के लिए आप लोगों को अनाज मिलता रहेगा। इन लोगों से कागज पर इनके अंगूठों के निशान ले लूं ठाकुर? अभी नहीं, पहले इन लोगों को हराम की खाने की आदत पड़ने दो, उसके बाद। हर राजनेता के ऐसे ही विचार होते हैं, बस आपके सामने ऐसा बनते हैं कि भाई हमें कुछ पता ही नहीं है, ठीक है। इसलिए समझदार बनो। इस प्रकार से पहली भेंट कौन देता है यार? नए डॉक्टर ने अपने जीवन का पहला ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के थोड़ी देर बाद ही मरीज मर गया, तो डॉक्टर ने दीवार पर टंगी भगवान की ओर देखा और पूरी श्रद्धा से कहा, हे प्रभु, मेरी ओर से ये पहली भेंट स्वीकार करें। तुम ऐसा मत करना, ठीक है। अगर तुम्हारा कभी लाइटर खराब हो जाए गैस जलाने वाला, तो तुम इस प्रकार से अपनी गैस जला सकते हो। किस प्रकार से, देख लो फिर। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? मेरे को ये बंदा थोड़ा अजीब सा लगा यार। माचिस का जुगाड़ कर सकता था, ऐसा करने के लिए बिजली की जरूरत पड़ेगी, बाई चांस बिजली ना हो तो क्या करोगे, इसलिए माचिस खरीद लेता, सिंपल सा है। मगर ना ऐसे कांड करेंगे भाई हम नहीं, बहुत अच्छे हैं। अगर आप सोचो जो इसे
ग्राइंडर होता है, इससे आग जलाने की कोशिश कर रहा है। अगर ये ग्राइंडर और कहीं पे चल जाता तो इसका क्या होता है ना। सिलेंडर रखा है, सिलेंडर पे भी तो चल सकता है, सिलेंडर बीच से आधा हो सकता था, है ना। माचिस से सिंपल सा जला लेता, मगर ना अपना हुनर दिखाना है। अब लड़कियों के लिए गोल्ड और सिल्वर के गोलगप्पे आ चुके हैं, आप भी देख लो और उनके बारे में सुन लो। अब नॉर्मल पानी पूरी की जगह सोने चांदी की परत वाली पानी पूरी मार्केट में लॉन्च हो गई है, और इसमें आलू प्याज के मसाले की जगह काजू बादाम का बना मसाला शहद के साथ डाला जाता है। बाद में इस पर सोने चांदी की परत भी चढ़ाई जाती है। वैसे मेरे हिसाब से तो लगती तो फिर भी घटिया ही होगी खाने ये में। वाले गोलगप्पे कौन कौन खाना पसंद करेगा बता देना जरूर, ठीक है। बट ये अभी इंडिया में तो उपलब्ध नहीं है, विदेश में मिल जाएंगे। जैसे आपको दुबई है, थाईलैंड है, हांगकांग है, बैंकॉक है, इन देशों में मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप इन्हें खाना पसंद करते हैं तो जा सकते हो। अगर इंडिया में आपको एक जगह मिल सकता है, वो है सिर्फ और सिर्फ बेंगलोर, अभी नहीं कुछ टाइम बाद, ठीक है। जाना था तो अगर आपको ये ज्यादा पसंद हो, अच्छे लग रहे हो तो जा सकते हो, ठीक है। दूध वाला वर्सेस शराब वाला। एक बार भगवान धरती पर आए, उन्हें दूध वाला दिखा तो उन्होंने उससे दूध मांगा। दूध वाले ने पैसे मांगे और न मिलने पर दूध नहीं दिया। भगवान चले गए। आगे जाकर उन्हें एक आदमी मिला, वो शराब के नशे में झूम रहा था। भगवान ने उससे शराब मांगी तो उसने दी और कहा, ले मेरे यार जितनी मर्जी और ऐश कर। भगवान खुश हुए। तब उन्होंने दूध वाले को श्राप और दारू वाले को वरदान दिया कि दूध घर घर जाकर बेचना पड़ेगा और दारू के लिए लोग खुद चल के आएंगे। कैसा लगा मेरा मजाक? क्या समझे अपने अकॉर्डिंग कमेंट करना जरूर, ठीक है। अब भाई ये लड़का या लड़की यार, इसे अगर ध्यान से देखो तो इसकी मूछें हैं, मूछें देख के इसका लग रहा है ये लड़का है, इसकी मूछें देखकर लग रहा है कि ये लड़का है। इसके अगर ज्यादा ध्यान से देखो तो इसके बाल बड़े हैं, कान भी लड़कियों की तरह छिदे हुए हैं, है ना। एक कान दो दो जगह पे छिदा हुआ है तो इसके मुताबिक लड़की है, बट इसकी मूछें हैं तो लड़का लग रहा है। ध्यान से देखो तो इसके कान सीधे हुए हैं तो लड़की लग रहा है, बाल भी बड़े हैं, तो इससे क्या कहना चाहिए, है ना। मतलब अपने आप अपनी राय बताना जरूर, ये लड़का है या लड़की है, क्या है। मतलब मूछें भी आ रही हैं, कान भी छिदे हुए हैं, बाल भी बड़े हैं, क्या कहना चाहिए इसके बारे में, अपनी राय बता देना जरूर। चाइना का नया फैशन। चाइना में आजकल न्यू फैशन चल रहा है, जिसको देखो वह इसी नई के पास आकर अपने सर के पीछे पेटीएम का स्कैनर बनवा रहा है। और हैरान कर देने वाला बात तो यह है, इसे आप स्कैन करके पैसे भी ट्रांसफर कर सकते हो। आपको यह फैशन कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताना। इंडिया में ऐसा कोई सैलून वाला कर सकता है या नहीं कर सकता है, बता देना, ठीक है, जरूर बताना कौन सही है और कौन गलत। बैंक से फोन आया और मुझसे कहा कि आप 6,000 रुपए महीना भरते रहो, रिटायरमेंट के वक्त आपको 1 करोड़ मिलेंगे। मैंने कहा, प्लान को उल्टा कर दो, आप मुझे अभी 1 करोड़ रुपए दे दो, फिर हर महीने 6,000 रुपए लेते रहना। बैंक वालों ने फोन काट दिया। अब बताओ मैंने कुछ गलत कहा क्या? अपने अकॉर्डिंग कमेंट कर सकते हो। लड़के और लड़के आपस में शादी कर रहे हैं यार। ये लड़का है कि लड़की है? लड़का है। सच में लड़का है? यस। काहे के लिए शादी किया था? लव हुआ था, इसी के लिए शादी कर। लव होगा लड़का से लड़का शादी कर लिया जाएगा जी, प्यार होता है तो प्यार में तो 2 दिन पहले शादी हुआ है तो सुहाग रात भी मनता है, मना लिया तू लोग? यस, मना लिए। सुहाग मन गया है वो? हाँ मन गया है। ऊपर कौन चढ़ता है, तू की यह चढ़ता है? तू नीचे रहता है। हाँ। और लाली कितना सुंदर किया है तुम। और लाली चाटता है कि ना तुम्हारा? चाटता है नहीं। चाटता है? कब चाटता है, दिन में कि रात में? रात में। दिन खाली रात में? दिनों में? हाँ। क्या फर्क पड़ेगा आने वाली पीढ़ी पे, इन जैसे लोग, मतलब लड़के और लड़के आपस में शादी कर रहे हैं, चलो एक दूसरे को पसंद करते हो कोई दिक्कत नहीं, एज अ फ्रेंडली, मतलब दोस्तों एक दूसरे का, तो मतलब आप शादी कर रहे हो लड़का लड़के यार आपस में, तो कैसे काम चलेगा, जनसंख्या कैसे बढ़ेगी, है। पुलिस ने जब कोठे पर छापा मारा तब क्या हुआ, तुम भी सुन लो। कोठे पर पुलिस ने छापा मारा, तमाम लोगों को लाइन में खड़ा किया। वहां से एक बूढ़ी औरत गुजरी। उसने लाइन में लगी एक लड़की से पूछा, क्या हो रहा है? लड़की बोलती है, आम बांट रहे हैं। बूढ़ी औरत भी लाइन में लग गई। जब उसका नंबर आया तो पुलिस ने कहा, अम्मा आप भी? बूढ़ी बोलती है, मुंह में दांत नहीं तो क्या हुआ, चूस तो सकती हूं ना। सुन लिया। इन फ्यूचर याद रखना, अगर आप की एज ज्यादा हो जाए तो पहले पूरी तरीके से जानकारी पता कर लें कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, कौन किस लिए आया है।
वरना हो सकता है कि वो पूछे किसी और मकसद से, आप जवाब दो और किसी तरीके से, है ना, तो आप फंस जाओगे। आप एक मजाक के पात्र बन के रह सकते हो। इसलिए कुछ भी बोलने से पहले कृपया पूरी तरीके से पता कर लें कि वो किस लिए आया है, कौन है, क्या करना चाह रहा है ना। तो ना माता पिता पत्नी हमें क्या सिखाते हैं, सुन लो आज। संघर्ष पिता से सीखिए और संस्कार माँ से। बाकी कपड़े और बर्तन धोना तो पत्नी सिखाई देगी। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। समझे कुछ या नहीं, अपनी राय बता देना, ठीक है, जरूर। एक चोर ने एक दुकान को लगातार 3 दिनों तक उसमें चोरी क्यों की, तुम भी सुनो। पुलिस ने चोर से कहा, तुमने एक ही दुकान में लगातार 3 दिन चोरी की। चोर बोला, साहब मैंने सिर्फ एक दिन बीवी के लिए सूट चोरी किया, बाकी 2 दिन कलर बदलने गया। क्या समझे? मुझे लगता है ना कि जितने चोर बनते हैं वो अपनी पत्नियों के दबाव में बनते हैं। पहले कुछ करते नहीं है, पढ़ाई के टाइम में आवारागर्दी करते हैं, उसके बाद जिंदगी में पैसा कमा नहीं पाते हैं। जब बीवी करती है हमारी डिमांड पूरी करो, दहेज ठोक के लेंगे, हमें अपनी पसंदीदा बाइक भी लेंगे, सब कुछ लेंगे, उसके बाद कमा पाते हैं तो बीवी कहती है तुमने शादी क्यों कर ली, दहेज इतना लिया है, अब हमारी शौकें पूरी करवाओ, तो चोर बन जाते हैं फिर, है ना। इसलिए पहले कामयाब हो जाओ, उसके बाद ही शादी वादी करना, ठीक है। सबसे ज्यादा सच कौन बोलता है? दुनिया में सबसे ज्यादा सच शराब खाने में मौजूद शराबी बोलते हैं, और सबसे ज्यादा झूठ अदालतों में मुकद्दस किताबों पर हाथ रखकर बोला जाता है। नंबर 2, रिश्ते और पौधे एक जैसे होते हैं, लगाकर भूल जाओ तो दोनों ही सूख जाते हैं। नंबर 3, फर्क बस इतना है कि किताबों से सीखो तो नींद आती है, जिंदगी सिखाए तो नींद उड़ जाती है। इस पर अपनी राय बस बताना, ठीक है, जरूर बताना। ये है सबसे विकसित शहर दुबई। दुबई एक देश ना होकर एक शहर है। इसमें इतना ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है कि अगर आपको कुछ भी ऑनलाइन ऑर्डर करना है तो जो भी ऑनलाइन ऑर्डर वाला वर्कर होता है, लड़का या लड़की जो भी, तो वो आएगा ट्रैफिक में फंस जाएगा। बट दुबई में ऐसा हो चुका है कि इंसान उड़ के भी आप तक जो भी आपने प्रोडक्ट ऑनलाइन किया है वो आप तक पहुंच जाएगा, हवा के थ्रू, है ना। बंदा आएगा साथ में, उसके साथ ऐसा सिस्टम लगा होगा। ये है दुबई, जहाँ के लोगों ने इतना डेवलपमेंट कर लिया है। हमारे भारत में ऐसा कब होगा? आपको लगता है कि हो सकता है या नहीं? अपनी राय जरूर बताना, ठीक है। जोधपुर के लोग रावण को अपना दामाद मानते हैं, और सुनो। जोधपुर में रावण को दामाद मानते हैं क्योंकि रावण की पत्नी मंदोदरी जोधपुर की रहने वाली थी। बाकी सब जगह दामाद को ही रावण मानते हैं। सुन लिया? अब मैं बताता हूँ। हर किसी को आज के टाइम में दामाद राम जैसा चाहिए, पर खुद की बेटी भले ही सूपनका जैसी हो, उसकी हरकतें कैसी हैं घंटा फर्क नहीं पड़ता। देखो, अगर आपकी बेटी सीता होगी तो आपको राम जैसा दामाद भी मिलेगा। अगर आपकी बेटी सीता नहीं बन सकती तो आप राम जैसे दामाद की उम्मीद लगाना छोड़ दो, है ना। यार एक बात बताओ, तुम सही नहीं हो तो तुम कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि सामने वाला बंदा तुमसे सही व्यवहार करेगा, अगर तुम्हारा व्यवहार उसके लिए सही नहीं है तो, है ना। तो खुद की बेटी कैसी भी हो घंटा फर्क नहीं पड़ता, दामाद अच्छा चाहिए हर किसी को। बेटी सबकी सही होती है, बहू सबकी गलत होती है ना। ऐसा ही है मेरा भाई समाज में। दुबई वर्सेस गांव वाले तूफान के समय। जिस तूफान में पूरी दुबई घबरा गई, उस तूफान में हमारे गांव के लोग आम बिनने जाते हैं। सुन लिया? क्या समझे? अपनी राय जरूर बताना। चलिए आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी मजेदार लोगों के साथ। धन्यवाद।